एसएससी ने कर दिया छात्रों का सत्यानाश। वैसे भी एसएससी परेशान तो लगातार कर ही रहा है एक लंबे समय से, अब एक और परेशानी बढ़ा दी जो कि बहुत बड़ी परेशानी है। आज सुबह मैं नव भारत पेपर की कटिंग पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा है क्या है नव भारत पेपर की कटिंग, ये देखिए आप कि एसएससी की परीक्षाओं में सब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाएंगे, यानी एसएससी की जो परीक्षाएं अब उनमें सब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाएंगे। और क्या है देखिएगा, नई दिल्ली यानी कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षाओं में अब ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव यानी कि विस्तृत जवाब लिखने वाले सब्जेक्टिव सवाल भी आएंगे। एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए यह बहुत अहम फैसला है। अहम नहीं, ये बहुत दुख भरा फैसला है जो एंड मोमेंट पे आप लेके जो आए हो। एसएससी की परीक्षाएं मुख्य तौर पर दो चरणों में होती हैं। विस्तार से जवाब लिखने वाले सवाल दूसरे चरण की परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी कि जहां डिस्क्रिप्टिव होगा वो सवाल आपके दूसरे चरण में पूछे जाएंगे, यानी कि दूसरे चरण में विस्तार से जवाब लिखने वाले सवाल पूछे जाएंगे। एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन के मुताबिक किसी भी परीक्षा के पहले चरण यानी टीयर वन के एग्जाम तो पहले की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे, यानी कि जो टीयर वन होगा वो जो पहले जैसे होता था उसी तरीके से आज भी ये टीयर वन कराएंगे। उस परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव भी नहीं होगा, यानी परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। टीयर वन परीक्षा किसी बड़ी भर्ती प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, बिल्कुल भाई, सबसे ज्यादा बच्चे बैठते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में एमसीक्यू सवाल होते हैं, इसमें एक सवाल के कई विकल्प होते हैं जिसमें से एक विकल्प को चुनना होता है। टीयर वन की परीक्षा के आधार पर टीयर टू की परीक्षा के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं। अंतिम चरण यानी कि टीयर टू में अब डिस्क्रिप्टिव सवाल भी होंगे ताकि कैंडिडेट का सही मायनों में स्किल टेस्ट हो सके, यानी ये डिस्क्रिप्टिव इसलिए लेके आ रहे हैं कि सही मायने में उसका स्किल टेस्ट हो सके, क्योंकि इतनी ज्यादा चीटिंग और ये सब केस आए तो उसको ये देखते हुए इन्होंने ये कदम उठाया है कि उस चीज को हम रोकेंगे डिस्क्रिप्टिव लेके आके, इसलिए। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखित सवालों का हिस्सा 15 से 20% रहेगा, यानी कि टीयर वन जो है आपका वो तो भाई ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, और टीयर टू जो है इसमें 15 से 20% क्वेश्चन ही कैसे रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। कितने भाई, 15 से 20% ही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहने वाले हैं, यानी कि सब्जेक्टिव जो रहेगा वो 15 से 20% सवाल ही पूछे जाएंगे। अब ये सब क्यों ऐसा कदम उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अभी लगातार फटकार लगा रहा है इन लोगों की, युवाओं के साथ आप खिलवाड़ ना करिए, उनके भविष्य के साथ, क्योंकि उन्होंने बोला भी है कि यूपीएससी जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछे सवाल, तो इन सब चीजों को देखते हुए इन लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि चीटिंग है, ये सब कुछ फ्रॉड हम रोक पाएंगे किससे, सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएं तो। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत गलत है, जो पैटर्न था वही सही था। बाकी आप लोग जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ये सही डिसीजन लिया है, और गलत लिया है तो अपनी राय जरूर कमेंट में करें। और मैं आपको सच बताता हूं कि देखना एक बड़ा आंदोलन होगा अगर ये फॉलो किया जाता है, अगर ऐसा होता है तो। फिर भी आप सभी लोग एक बार अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।